हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे नीट 2016 की फेज फर्स्ट के पेपर के बारे में। इसके पहले हमने 2017 की नीट की पेपर और 2018 की पेपर देख ली है और बिजी शेड्यूल के कारण मैं आगे के पेपर्स नहीं बना पाया और आज से कंटिन्यू वे में स्टार्ट होगी 2016, 15, 14, 13, 12 ऐसे। तो आज हम बात करेंगे नीट 2016 के फेज फर्स्ट के बारे में जो कि नीट ने लिया था। तो इसकी पहली जो क्वेश्चन यहां से है आप वैसे ही करेंगे। यहां से 90 क्वेश्चंस का आप बनाएंगे पेपर पे 1, 2, 3 और लास्ट में आप मैच करेंगे कितना करेक्ट गया और आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कितना आपका क्वेश्चंस करेक्ट है और कितने निगेटिव गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। पहला क्वेश्चन है आपका इकोलॉजी से। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है? इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मोर अबंडेंट स्पेसीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पेसीज थ्रू कंपटीशन। अगर आपको याद होगा गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन तो बताता है कि 2 स्पेसीज किसी भी सेम निके में सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए ही फाइट करते हैं। जैसे अबिंगडन टोरटॉइस था, वो एक्सटिंक्ट कर चुका था, तो यहां पर आएगा नो 2 स्पेसीज कैन ऑक्युपाई द सेम निके इनडिफिनिटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। किसी को गायब होना पड़ेगा। और जो कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हुआ था, किसी को हटाया गया था। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय, वो क्या होते हैं जिनसे आपस में लिंकिंग होती है? तो आपस में लिंकिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस से होती है। तो ये आंसर गया है आपका। जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक तो ए होता है और एक बी होता है, दोनों आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं और यहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़े हम 93। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, क्या ये बताता है? सिंपल सा चीज है, कोई भी कोकोनट मिल्क है रिप्रेजेंट करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। और वहीं जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, वैसा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के केस में होता है। इसके बाद आते हैं 94 नंबर पे। कौन सा स्टेटमेंट वायरॉइड के लिए इसमें गलत दे रखा है? तो आपको तो वायरॉइड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद आ रहा होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरॉइड्स के बारे में दे रखा है, वायरॉइड्स के पास लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 गया है, इसमें गलत है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें। Which of the following features is not present in the phylum Arthropoda? फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है? आपको पता होगा काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होते हैं, मेटामेरिक मेटामर्स भी होते हैं, उसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं, लेकिन पैरापोडिया नहीं होता। पैरापोडिया किसी भी एक्वेटिक एनालिड्स का फीचर होता है, जैसे नेरिस का, जो कि उसे स्विमिंग में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़े हम 96। Which of the following most appropriately describes हेमोफीलिया? हेमोफीलिया के बारे में कौन सबसे सही बताता है? हेमोफीलिया के बारे में रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, गलत है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल सही। सबसे सही तो यही बता रहा है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें जो पता चल रहा है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर तो है ही नहीं, क्रोमोसोमल तो डिसऑर्डर है ही नहीं। एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को भी शो आउट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फादर है तो फादर से डॉटर में जाएगा, मदर है तो मदर से सन में जाएगा। ये क्रिस क्रॉस ही बिल्कुल चलता है। इसके बाद 97 नंबर पे आते हैं। इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया है, किसके लिए डिस्कवरी हुई थी? तो पहले हम जाने क्या होता है आखिर इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। देखिए, पहले तो रेड ड्रॉप के बारे में यहां पे बताया गया। रेड ड्रॉप में इमर्सन ने जब फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट किए थे क्लोरेला पे, तो उसमें उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाला जो कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा था। उसमें क्या देखा गया कि फोटोसिंथेसिस के रेट में बिल्कुल डिक्रीमेंट आ रही है, बिल्कुल डिक्रीज होता जा रहा है। फिर उसने क्या किया, 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के सिंक्रोनाइज लाइट को उन्होंने पास करवाया। उसमें क्या देखा गया, फोटोसिंथेसिस के रेट लगातार बढ़ते चले गए। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इनहैंसमेंट इफेक्ट। और यही जो एक्सपेरिमेंट हुए, इसी से 2 फोटो सिस्टम के बारे में पता चला, एक तो फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2, कि दोनों आपस में साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं 98 नंबर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? कौन होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? ये ऑप्शन में थोड़ा सा विवाद रहा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन सा है? चारों जो ऑप्शन है बिल्कुल कोई तो करेक्ट नहीं दिखता इसमें, लेकिन अगर आप 4 नंबर देखोगे, नाइट्रोजन, निकेल और फास्फोरस, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में एप्रोप्रिएट फिट बैठता है। मोर करेक्ट, अगर यहां पर मोर एप्रोप्रिएट की अगर बात करें तो ये यहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में ऐसे जिसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको ढूंढना पड़ेगा।
नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में साफ लिख रखा है एम्फाइसेमा में। क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसमें एम्फाइसेमा होता है। नेक्स्ट आते हैं 100 नंबर। इससे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था। ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विथ लेग्यूम और ग्रास पास्चर टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सी चीज, ये लेव फार्मिंग होती है। रोटेटिंग क्रॉप्स लगाए जाते हैं, सॉइल कंजर्वेशन का एक अच्छा मेजरमेंट माना जाता है ये। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? बिल्कुल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं। Formed by division of pre-existing organelle, they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। बिल्कुल नहीं होता है इनमें प्रेजेंट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। A is true but B is false। सिंपल सी चीज है। इसके बाद हम आगे देखें। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, इसी बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और भी लाइनें जुड़ी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अगर आपने करेक्शन की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए करेक्शन की वीडियोस वहां पर देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा क्लास 7 और क्लास 12 का जो भी करेक्शन हुआ है। इसमें एमनियोसेंटेसिस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट 14 to 16 वीक्स में ही कराया जाता है, बिल्कुल सही। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है जो कि हमारे इंडिया में लीगल नहीं है। इसके बाद डाउन सिंड्रोम के डिटेक्शन के लिए। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, बिल्कुल गलत। क्लेफ्ट प्लेट एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है जिसको सोनोग्राफी से हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर तो यही जाएगा। एमनियोसेंटेसिस फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टेस्ट है जो कि हमारे इंडिया में बैन है। इससे फीमेल फिटिसाइड बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमारे इंडिया में इसे बैन कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। किसमें पाए जाते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? किसमें पाए? सिंपल सी चीज है, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन होता है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है वो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हाई क्यों है? क्योंकि वाटर का फोटोलाइसिस वहीं तो हुआ है, हाइड्रोजन की पंपिंग वहीं हुई है, और एनएडीपी रिडक्टेज का जो एक्टिविटी है वो स्ट्रोमा में चल रहा होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट आते हैं 104 पे। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। ये तो सिंपल सा चीज है, ऑप्सिन और रेटिनल के बारे में। ऑप्सिन प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, रेटिनल एल्डिहाइड का होता है। ठीक है। नेक्स्ट 105। अ स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। किससे अटैच होता है? तो क्रोमोसोम्स के पास जो काइनेटोकोर होते हैं वो उससे अटैच होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है हमारे इंडिया का? दैट इज रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो है ही, एक ऐसा मैमल जो प्योर एंड फ्रेश वाटर में रहता है, जो वही सर्वाइव करता है, एक ऐसा ही मैमल है जो रहता है उसमें, तो रिवर डॉल्फिन गया है आंसर। इसके बाद 107 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। के लिए कौन सा इंड्यूसर के तौर पे काम करता है? आपको पता होगा लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। लैक्टोज सबस्ट्रेट होता है एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, और ये रेगुलेट करता है ऑपेरॉन कब बंद हो रहा है, कब खुल रहा है, इसलिए इसको इंड्यूसर बोला जाता है। आंसर जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट 107। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक। कौन नहीं है ये आपको यहां पे बताना है। पैराथॉर्मोन का कैल्सिटोनिन बिल्कुल सही, इंसुलिन का ग्लूकागॉन, एल्डोस्टेरोन का एएनएफ बिल्कुल सही, रिलैक्सिन का इनिबिन तो होता ही नहीं है। रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है उसको रिलैक्स करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ पैर्चुरेशन, और इनहिबिन जो होता है वो जो एंटीरियर प्यूटिट्री से एफएसएच निकल रहा है उसमें वो कमी लाता है, तो आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट आते हैं 109 पे। माइक्रोट्यूबुल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ। किसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स? स्पिंडल फाइबर का तो होगा ही, आपको मैं पहले बता दूं सीलिया का होता है, फ्लैजला का होता है, स्पिंडल फाइबर का होता है, और सेंट्रियोल्स का होता है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स और सीलिया के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 110 पे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या बात पूछा गया है? एक कॉम्प्लेक्स है राइबोसोम का। इतनी बार ये क्वेश्चन आई आप पूछो मत, सेल वाले चैप्टर में दे रखा है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी दे रखा है। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम इसको बोला जाता है, या इसको पॉलीराइबोसोम भी बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा देखा जाता है, जो सिंगल एमआरएनए होता है उस पर लंबी सी चेन होती है राइबोसोम के, इसी को हम पॉलीसोम बोलते हैं। इसके बाद 111 पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। कब फर्टिलाइजेशन फिजिबल होगा? जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे आते हैं, तो ऐसा देखा जाता है। प्रैक्टिकली फिजिबल साफ एनसीईआरटी की लाइन यहां पे लिख रखा है, दोनों वहां पे आना चाहिए।
इसके बाद 112 अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुई है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला डिसऑर्डर पूछा एम्फाइसेमा, दूसरा डिसऑर्डर पूछा अस्थमा। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। एलर्जिक रिएक्शन होते हैं लंग्स में जो मास्ट सेल होते हैं वहां पे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। ब्रोंकाई के जो मसल्स होते हैं उसमें स्पैज्म आ जाती है, और रिलीज जो होते हैं मास्ट सेल के जो हिस्टामिन है। तो यहां से 112 का 2। नेक्स्ट अवेना कर्वेचर टेस्ट। देखिए एक चीज होती है बायो एसे, एक क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टेस्ट होती है जिससे हम किसी भी बायोकेमिकल के कोई भी चीज है उसका क्या नेचर होता है, क्या फंक्शन है, तो उसके लिए। तो आपसे पूछा गया है यहाँ अवेना कर्वेचर, बार बार पूछा जाता है किसके लिए है, तो ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन तो नाम नहीं दे रखा है, तो इंडोल एसिटिक एसिड उसका ही नाम होता है, तो आंसर जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पैपिलोनियोसिस कैरोला इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसे, तो सिंपल सी चीजें से वैक्सिलम बोलते हैं। कील करीना आपने देखा होगा स्टैंडर्ड, ये सब ठीक है। इसके बाद 115 पे आते हैं, ट्राइकल पर आपको मैंने ट्रिक बताया था, फसल FSL सीरियल वाइज एनसीईआरटी में फेबेसिस, सोलेनेसी और लिलेसी। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ट्राइकार्कुलरी पूछा है, तो 3 नंबर में कौन है, लिलेसी होगा, सिंपल सी चीज है, तो इसमें आंसर जाएगा लिलेसी, लिलिएसी ठीक है। 116 पे आते हैं, देखिए फंजाई में सबसे ज्यादा क्या होता है, मेजर कंपोनेंट सबको पता होगा, काइटिन होता है सबसे ज्यादा ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट एफएसएच स्टिमुलेट सर्टुली सेल, बिल्कुल सही, स्पर्मेजेनेसिस को बढ़ाएगा। एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, बिल्कुल सही। तीसरा LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल गलत। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिकुलर फेज होता है उस समय LH और FSH ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं भैया, तो ये ऑप्शन गलत है। और चौथा ऑप्शन में हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा ठीक है। तो ये भी, तो ये सही है, चौथा ऑप्शन गलत है, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, सिंपल सी चीज है। पहला स्टेज अगर देखें, पहले मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर होगा इसका पैकिटीन। क्या होता है पहला स्टेज, लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं। इसके बाद होता है जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होगा, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे उनमें सिनेप्सिस आएगा। और पैकेटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ये तो आपको पता ही है। पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन में अगर हम आ जाएं तो जो भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे उनका डिसोल्यूशन हो जाएगा और काइजमाटा का इसमें अपीयरेंस होगा। इसके बाद लास्ट होता है डायकाइनेसिस, जिसमें जो काइजमाटा का फॉर्मेशन हुआ है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं वो चीज। ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट है जिसको क्रॉस किया गया डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट के। सिंपल क्वेश्चन ये है, एबन प्लांट में क्या जीनोटाइप इसमें आएगा, सिंपल सी चीज है, 1:1 का रेशियो यहां पर देखने को मिलता है। जनरली होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, और इस पर डॉर्फ मिलेगा 1, हेट्रोजाइगस टॉल मिलते हैं 2, तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। तो आपका आंसर इसमें कौन सा जाएगा, तो आंसर सिंपल सा फर्स्ट दे रखा है। अगर इसमें पूछ लेता फिनोटाइपिक कौन है, तो 3:1, टॉल बनेगा 3 और डॉर्फ बनेगा 1, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इकोलॉजी से फिर से आपके सामने क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, के कगार पे किसके कारण है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उसमें दे रखा है 4 कारण है, इविल क्वाटलेट्स जिसको बोला गया है। 4 कारण जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर सेकंड नंबर पे आपसे अगर पूछा जाए तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है, तो ये मेजर काउज रहे हैं। इसके बाद 121 पे आते हैं, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, हम जानते हैं क्रॉपलैंड इकोसिस्टम एक लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है जिसमें लेस डाइवर्सिटी और हाई प्रोडक्टिविटी होती है। डाइवर्सिटी बहुत ही कम है क्योंकि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में ह्यूमन कभी डाइवर्सिटी नहीं देखता। ह्यूमन अपने मन मुताबिक जो भी फसल रोपना चाहता है वो फसल को बोता है, तो इसमें कभी भी डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होगी, लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें देखा जाएगा। लेकिन वहीं प्रोडक्टिविटी को देखिए तो गजब की प्रोडक्टिविटी लोग करते हैं क्योंकि हमेशा लोग अपने फायदे का ही सोचते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, कैसे ये होता है, अगर हाई लेवल का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो तो ये हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देता है GnRH से रिलीज होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, का कौन सा फीचर नहीं है, आपको पता होगा प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड की तो बात ही गलत है ना, तो नॉट अ फीचर। नेक्स्ट 123,
कौन सा प्रेजेंट नहीं है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में? मीन्स पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना बोला जा रहा है, कॉकरोच को बोला जा रहा है, सीजोसिलोम होता है उसमें बॉडी कैविटी। एनसीईआरटी में कोई मेंशन नहीं है, ना इंडिटरमिनेट क्लीवेज ना सीजोसोलोम, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें कॉकरोच में डिटरमिनेट क्लीवेज होता है जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से गुजर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। और ये तो नाक का बना हुआ होता ही है, मेटामर्स होते ही हैं। आप ऐसे भी दोनों में से लगा सकते थे, कोई भी पहला और दूसरा। अगर 50% वेटेज हो अगर चांसेस एग्जाम में, तो क्वेश्चंस कर ही आइएगा। इसके बाद 125 में आते हैं, हायर वर्टेब्रेट्स में इम्यून सिस्टम जो है वो अपने सेल को और अपने पराये सेल को नहीं पहचान पाता है। अगर ये प्रॉपर्टी ही लॉस हो गई तो इसको जेनेटिक अबनॉर्मलिटी से अगर लॉस हो जाती है तो अपने ही सेल्स को अटैक करने लगते हैं। ऐसे चीज को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो यही चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इसमें सिंपल सी चीज, ऐसा डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, जिसमें इम्यून सेल्स जो होते हैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कौन अपने हैं कौन पराये हैं, और अपने ही सेल को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, मैच द कॉलम है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। सबसे पहला जो आपके पास है वो डोमिनेंस के बारे में है। डोमिनेंस क्या होता है? किसी भी हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में अगर एक्सप्रेशन किसी एक एलील का हुआ है तो उसको बोला जाता है डोमिनेंस। कोडोमिनेंस किसको बोलेंगे? अगर साइड बाय साइड फुल एक्सप्रेशन हो रहा है दोनों एलील का, A1 रिजेंबल जो है, A1 जनरेशन का जो है वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी, तो आपको पता ही होगा जो सिंगल जीन होता है वही बहुत सारे मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया में PKU। नेक्स्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन एक सिंगल कैरेक्टर को करते हैं कवर। प्लियोट्रॉपी में एक जीन बहुत सारे को, और पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को, जैसे ह्यूमन स्किन का कलर। तो ऐसा इसमें देखा जाता है। तो अब बताओ आंसर कौन सा होगा? तो इसमें अगर आप आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसका आंसर। आप इसको मैच कर लेना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकल कम्युनिटी से मिलकर हमारे जो भी फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको मैनेजिंग करने के लिए ऐसा ये चीज किया गया 1980 में। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा होता है? तो जो सबसे पहला है, हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल सही। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडिस से होता है, बिल्कुल सही। PKU फिनाइलकीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही। सीकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल गलत। ऑटोसोमल होता है ये, एक्स लिंक्ड है ही नहीं। तो ABC तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन गया है आपका 4। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। सबसे पहला, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बिल्कुल सही। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स, बिल्कुल सही। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत। यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 फाइकोमाइसेटीज एल्गल फंजाई सही है। 130, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है, सामने रहा। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू, किससे अटैच होगा? तो थैलेमस से अटैच हो सकता है या पेटल से अटैच हो सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहा आपके सामने। इसके बाद, Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? कौन इसमें से सिंपल सा चीज है गलत है? पहला चीज है बैरियर मेथड, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल सही। इंट्रायूटेरिन डिवाइस स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करेगा और स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देगा, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी वो जनरली सप्रेस करने का काम करेगा, सही स्टेटमेंट है। इसके आगे हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में स्पर्म को बिल्कुल प्रिवेंट करेगा एंट्री में, और फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, लास्ट यही होगा। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे रोक देगा? वैसेक्टोमी से सिर्फ गैमेट ट्रांसपोर्ट का ही तो ब्लॉकेज हुआ है, कभी स्पर्मेटोजेनेसिस पे अपना असर नहीं दिखाएगा। इसके बाद 132, टैग पॉलीमरेज, सिंपल सा अगर आपको याद होगा तो थर्मस एक्वेटिकस। हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोसेस में दे रखा था ये चीज, मैंने आपको बताया है क्विक रिवीजन सीरीज में। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट इसमें है? इनहिबिन अब कौन बनाता है पहले आप ये बता दो मुझे। ओवरी में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। उनका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है? FSH के सिक्रेशन पे होता है, ऑप्शन नंबर 2, और कुछ है ही नहीं बात इसमें। नेक्स्ट 134, विच ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, किनसे ये अफेक्ट होता है? तो आपको याद होगा इसके बारे में, रूट नॉट डिजीज होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है रूट नॉट डिजीज, तो रूट जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 135,
Anti-venom injection contains performed antibodies while polio drops that are administered into the body contain क्या होता है उसमें? तो सिंपल सा चीज, जो ओरल पोलियो वैक्सीन होते हैं उसमें एटेन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रहा। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है अच्छे से, लेकिन दे रखा है। बच्चे पूछते हैं कौन से चैप्टर से बाहर से आते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चैप्टर है उससे बाहर से ही हर साल क्वेश्चन आते हैं, कहीं से पूछा जा सकता है आपसे। सिंगल मेम्ब्रेन किसमें होता है? तो आपको मैंने ट्रिक बताया था, MNP मींस डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें। पी के जगह प्लास्टिक का पटाइप दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, तो आंसर जाएगा लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? तो इसे टेटनस बोला जाता है। ठीक है, रिपीटेड अगर स्टिमुलस आ रहा है तो ये टेटनस के काउज होते हैं। इनमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होता है? तो सबसे पहला ही जो फीचर ऑफ नेपेंथीज है, ये तो लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाटर सोल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कौन होते हैं? तो एंथोसियानिन होते हैं। एंथोसियानिन जो होते हैं वही वाटर सोल्युबल वैक्यूलर पिगमेंट्स हैं, जो कभी रेड तो कभी पर्पल तो कभी ब्लू, हमेशा पीएच पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, बिल्कुल गलत। जिम्नोस्पर्म तो हेटेरोस्पोरस होते हैं। शाल्विनिया गिंगोपाइनस सारे जिम्नोस्पर्म बिल्कुल गलत, शाल्विनिया टेरिडोफाइट में आता है। नेक्स्ट, सेक्वुया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, बिल्कुल सही। रेडवुड ट्री तो सबसे टॉलेस्ट ट्री है। नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, बिल्कुल गलत। हर एक कंडीशन में अडेप्ट कर जाते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट? तो इसमें जिंक फिंगर एनालिसिस ये प्रेजेंट में नहीं है फिलहाल। जिंक फिंगर एक स्मॉल प्रोटीन स्ट्रक्चरल होता है, लगभग उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, जिंक वगैरह आयंस उसमें होती हैं, जो भी फोल्डिंग्स होती हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए इनका काम होता है। तो ये क्वेश्चन नहीं है हमारे सिलेबस में। देखिए, ये तो दे रखा है, ये दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है, ये तो ये नहीं दे रखा, तो आंसर तो यही है। इसके बाद, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेज विथ इट्स लोकेशन, के साथ कौन सा मैच करता है? सबसे पहले स्मूथ मसल के बारे में, तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन बिल्कुल सही है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू क्या होता है? जनरली जो टेंडन होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्ट करता है बोन को मसल से, तो ये तो होगा नहीं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप नोज में, बिल्कुल गलत। इलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए होते हैं टिप नोज, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर कौन जाएगा? पहला। क्यूबाइडल एपिथेलियम का नहीं बना हुआ होता है ये, इसमें कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो पहला ऑप्शन सही है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, एक प्लांट है आपके गार्डन में जो कि फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड करने का काम करता है, उसमें वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, हाई टेम्परेचर पे बहुत ही अच्छी फोटोसिंथेसिस चल रही है, उसमें नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो चुके हैं। उनमें से कौन से फिजियोलॉजिकल ग्रुप में आप इसे असाइन करना चाहोगे? आपके सामने 4 ऑप्शन रहे। तो इसमें C4 प्लांट्स में, क्योंकि C4 प्लांट्स स्पेशल प्लांट्स होते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इनमें नहीं होता है, और बायोमास की प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड, कौन सा इसके होमोलोगस होता है? तो सिंपल सा चीज है, फ्लिपर ऑफ वेल। अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा है अच्छे से, तो उसमें जो बर्ड के विंग्स और वेल के फ्लिपर दोनों मॉडिफाइड होते हैं 4 लिम्स के, लेकिन विंग्स ने उड़ना स्टार्ट कर दिया और फ्लिपर्स ने स्विमिंग में स्टार्ट कर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 इसमें प्रिंट नहीं है, आप ये देख लीजिए जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है 145। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कौन सा बिल्कुल सही होता है बिना किसी एक्सेप्शन के? पहला ऑप्शन में है कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन, जो कि कॉन्ड्रिस थाइज में होता है, तो ये हाँ बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है विविपैरस मैमलिया में, तो मैमलिया में तो सारे विविपैरस नहीं होते, ओविपैरस भी हैं जैसे ऑर्निथोरिंकस। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आपके सामने है उसमें दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में कॉर्डेटा में एक माउथ होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ। कुछ ऐसे भी हैं जैसे साइक्लोस्टोमेटा, कहाँ होता है उनमें? साइक्लोस्टोमेटा में तो होते ही नहीं है, प्रोटोकॉर्डेट्स में तो होते ही नहीं है जॉ, तो ये तो जाएगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका सही था। चौथा भी देख लीजिए जरा, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, कहाँ होते हैं? 4 चैम्बर्ड तो होते हैं, क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन तो आ ही चुका है ना आपका। जो पहला स्टेटमेंट था कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन होता है कॉन्ड्रिस थाइज का, वही 100% बिना किसी एक्सेप्शन के वो सही है। तो सॉरी वो प्रिंट नहीं हो पाया यहाँ पे, वो फोटो लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। आप बनाते रहिए, लास्ट में कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट गए हैं।
इसके बाद आते हैं 146 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। डायरेक्ट इसी को देखिएगा कौन से इसमें से ट्रू स्टेटमेंट नहीं है म्यूटेशन के रिगार्डिंग। आपको पता होगा जो भी कैंसरस सेल होते हैं जनरली टेलोमेरेज एक्टिविटी उनमें बहुत ही अच्छी होती है। टेलोमेरेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट पे यूज किए जाते हैं, तो म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज। नेक्स्ट 147, डायरेक्ट अगर आपको याद है तो बन जाएगा ये। द एमिनो एसिड नाम है ट्रिप्टोफैन, किसका प्रिकर्सर होता है सिंथेसिस का? तो सिंपल सी चीज है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का, ये डेरिवेटिव होते हैं ट्रिप्टोफैन के। अगर वहीं हम थायरोक्सिन और ट्राइडोआयरोथिन का देखें तो ये टायरोसिन एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ लाइफ से ये दोनों रिलेटेड हैं, तो इनमें क्या होगा? पहला स्टेटमेंट, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वेर नॉन ग्रीन, बिल्कुल सही। एनरोब्स थे, बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेर द केमोऑटोट्रॉफ्स, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन उन्होंने कभी रिलीज ही नहीं किया, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको पता होगा जो भी अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म थे जो धरती पे पहली बार आए थे वो एनारोबिक केमो हेट्रोट्रॉप्स हुआ करते थे। केमो ऑटोट्रॉफ्स पहले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन इनमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर परफॉर्म हो ही नहीं पाता था, इसके चलते वो ऑक्सीजन को रिलीज भी नहीं कर पाते थे। इसके बाद 149, अगर 149 में आए तो रिडक्शन जो पीएच का है ब्लड में, इससे क्या होगा, नुकसान आखिर है क्या? तो अगर ब्लड में पीएच में रिडक्शन आती है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का जो कंपाउंड बना था उसमें ब्रेकेज होगी, उसमें डिसोसिएशन होने लगेगा। तो आंसर कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ, किसका स्ट्रक्चर होता है? एनालॉगस होमोलॉगस ऐसे पूछे जाते हैं हर साल, एनालॉगस कन्वर्जेंट का और होमोलॉगस डाइवर्जेंट का। नेक्स्ट 151 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंद 2 जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट ये भी इजी सा क्वेश्चन, टर्म इकोसिस्टम है, किसने दिया था? तो एजी टैंसले ने दिया था। 153, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? पहला, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, बिल्कुल सही है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, बिल्कुल सही है। यूरासिल एक पायरिमिडिन है, बिल्कुल सही है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, बिल्कुल गलत। ग्लाइसिन तो एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है जिसमें अगर आर ग्रुप को हटाओगे तो उसमें हाइड्रोजन को वहां पे जोड़ना पड़ेगा। तो ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, इसमें सल्फर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स की जरूरत क्या पड़ती है? तो आज भी वाटर पे डिपेंडेंसी बनी हुई है, चाहे कितने भी ये डेवलप कर जाएं, जिम्नो और एनजीओ को वाटर की डेवलपमेंट नहीं जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो वाटर एक ऐसा मीडियम है जो मेल गैमेट ट्रांसफर में ये मदद करता है। तो आंसर जाएगा आपका वाटर। नेक्स्ट 155, ये आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है आपसे। व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0, कौन सा आएगा? इसमें आपके कुछ दे रखे हैं ऑप्शन, तो यहां से आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज है। तो जब n/k अगर एग्जैक्टली 1 के अगर इक्वल आ जाता है तो आंसर तो आपको यही जाएगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन जो आपने देखा तो उसमें ये इसी तरह पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों आया ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो n/k जो होगा वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल ये होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे इकोलॉजी से रिलेटेड ये पूछा गया था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं। तो 156 का जो क्वेश्चन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये दिया हुआ है। इसमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होता है ये ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है यहाँ पे, टेप्टम जो है एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करता है, बिल्कुल गलत। टेप्टम तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनको वो मदद करता है, उनको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका गलत स्टेटमेंट है। और बाकी सारे स्टेटमेंट आप पढ़कर देखो, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसके बाद 157 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म और बेयर क्रॉप्स। पहले तो जाने पायनियर स्पेसीज होते क्या हैं। पायनियर स्पेसीज वो स्पेसीज होते हैं जो किसी भी बेयर एरिया पे जहां पहले कुछ भी नहीं था, जहां पहले बंजर जमीन थी, वहां पे कोई पहले आया तो उसको पायनियर स्पेसीज बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन जब रॉक्स पे हो रहा होता है, जब लिथोसेरे का कंडीशन आ रहा होता है, तो उस समय लाइकेन सबसे पहले आते हैं रॉक को डिसॉल्व करने अपने एसिड से, और उसी से विदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन होता है। इसके बाद तो आंसर जाएगा कौन जाएगा? लाइकेन जाएगा।
थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूं। इसके बाद 158 कौन सा स्टार्टर कोडोन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन, AUG जो है वो स्टार्टर कोडोन है, और बाकी जो भी हैं ये सब ये स्टॉप कोडोन होता है। आपको साफ मैंने बता रखा है। क्विक रिवीजन सीरीज देखिए, क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज देखते रहिए। इसके बाद 159 पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? बर्ड्स और मैमल्स में ओसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है, मैं भी मानता हूं। ब्रीदिंग लंग्स से होती है, मैं भी मानता हूं। वार्म ब्लडेड नेचर है, मैं भी मानता हूं। विविपैरिटी शो आउट नहीं करते। मैमल्स तो विविपैरस हैं, बर्ड्स कहां से होंगे विविपैरस? बर्ड्स तो ओविपैरस होते हैं, अंडे देते हैं बर्ड्स। इसके बाद 160 पे आ जाइए। यूनिवर्सल रूल है कुछ नोमेनक्लेचर के, इनमें से कौन सा नोमेनक्लेचर का रूल जो उसके खिलाफ है, कॉन्ट्ररी है? पहला चीज, पहला ही ऑप्शन में रायता फैल चुका है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बिल्कुल गलत। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होंगे, इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, तो पहला ये इसमें ऑप्शन चला जाएगा सही। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। द लिविंग वर्ल्ड से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन एक साल था जिसमें 3 क्वेश्चन तक लिविंग वर्ल्ड से पूछे गए हैं, तो जरा मिस मत कीजिएगा लिविंग वर्ल्ड को भी, क्योंकि बहुत बच्चे पहला चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्या पता कभी फिर इस साल आ जाए क्वेश्चन। इस साल तो चांसेस हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग से पूछ दें वो, क्योंकि आज तक वो क्वेश्चन नहीं बनी है IPMT में, नीट में। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी में, अगर पल्मोनरी वेन से ज्यादा देखें तो। ब्लड प्रेशर को हम डिफरेंट ब्लड वेसल्स में एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर कहां होगा? तो आर्टरी में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरी में, कैपिलरी के बाद वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स के बाद वेन्स में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन क्या बोला जाता है? तो स्कुटलम बोला जाता है। स्कुटलम क्या होता है? किसी भी ग्रास फैमिली में, किसी भी मोनोकॉट में जो लार्ज सील्ड शेप कॉटिलेडन होता है, इसी को स्केटलम बोलते हैं। इसके बाद 163 पे आते हैं। बस लास्ट हम करीब आ रहे हैं, कुछ 17-18 क्वेश्चंस हैं हमारे पास बस। इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द, किससे सिक्रेट होते हैं? तो पेराइटल सेल से सिक्रेट होते हैं, तो याद रखिएगा, सॉरी, पेराइटल सेल से वो सिक्रेट होते हैं। इसके बाद आते हैं 164 पे। डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन द एटमोस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर? क्या होता है? तो ये ओजोन से होता है। हमें पता है ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, वहां से जो भी सन से यूवी रेडिएशन आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने का ये काम कर रहा है, और अगर ये डिप्लेट होता है ओजोन लेयर तो स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, क्राइसोफाइट्स, इग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, अब किस में रखोगे आप? सिंपल सा क्वेश्चन, प्रोटिस्टा में रख देंगे। प्रोटिस्टा में रख रहे हैं इसको, सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स को। नेक्स्ट 166 एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, वाटर वेपर स्टोमेटल ओपनिंग से बिल्कुल सही आता है, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिफ्यूजन होता है। ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि वाटर की डिफ्यूजन कोफिशिएंट और CO2 की डिफ्यूजन कोफिशिएंट बिल्कुल अलग अलग होती है, तो इसलिए दोनों जो प्रोसेस हैं ये साथ साथ हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 167 की बात करते हैं। मैमल्स में कौन सा ब्लड वेसल है जिसमें लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगा? तो हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है। हेपेटिक वेन में यूरिया हमारे लिवर में सिंथेसाइज होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट अगर यूरिया आपसे पूछा जाए तब तो हेपेटिक वेन होगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट अगर आपसे पूछा जाए तब जाकर रीनल वेन होगा, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 168 पे आते हैं। सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन की ही हो जाए किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, टिश्यू कल्चर की चीज है, बडिंग होगा नहीं, तो एपोमिक्सिस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे सीड फॉर्म होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। इसके बाद हम आगे बढ़ें। देखिए, एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है, जिसको मैंने आपको बोला था लैमिनेशन करवा कर रख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट पेज है वो। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया? रॉन्गली मैच्ड है। पहला है माइक्रोब का, फिर प्रोडक्ट का, फिर एप्लीकेशन इसके पूछे जा रखे हैं। पहला टीपी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्कोरम, साइक्लोस्पोरिन ए बनाएगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, बिल्कुल सही। मोनास्कस प्रिपेरियस स्टैटिन बनाएगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनीज बनाएगा, जो भी ब्लड वेसल्स में क्लॉट पाए जाते हैं उनको रिमूव करने का काम करेगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम लाइपेज बनाएगा, बिल्कुल गलत, ब्यूट्रिक एसिड और फर्मेंटेटिव एक्टिविटी से बनता है, तो ये चीज तो बिल्कुल गलत यहां पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 170 पे आते हैं। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डायहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग बेयर प्रोड्यूस्ड देन द पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग जो है वो ज्यादा बनते हैं,
तो इससे क्या पता चलता है, आपको पता होगा, जब दो जीन किसी भी डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं तो जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनता है उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेशन टाइप से। तो ऐसा आपको एक ही में दे रखा है, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर लार्ज एनिमल। सिंपल सी क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं, जितने छोटे होंगे जो एनिमल, उनमें उतना ही हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। हाथी को चढ़ाओ नहीं चढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम है, चूहे को चढ़ा दो चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद 172 पे आते हैं। Which of the following is not a characteristic feature of during mitosis in somatic cell? में क्या नहीं होता है? आपने कभी देखे हैं माइटोसिस में सिनेप्सिस होते हुए? कभी नहीं। सिनेप्सिस पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोसोम का, लेकिन ये मियोसिस के जाइगोटीन स्टेज में पाया जाता है। पहले भी इसी पे क्वेश्चन आई है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है। इसके बाद 173 पे आते हैं। Which of the following स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं होता है? तो हम जानते हैं पहला ही स्टेटमेंट आप देख लो ना, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन अ स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। बिल्कुल गलत। पॉलन ग्रेन में क्या होता है, कुछ खासियत होती है, डिफरेंट स्पीशीज वाले इनकॉम्पेटिबल हो जाते हैं, जर्मिनेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल्स, क्या बोलेंगे उसको? तो सब्सिडरी सेल बोलते हैं, जो किनारे में रह रहे हैं, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, और स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, सबको मिलाकर हम बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। ठीक है, लेंटिसल्स लेंस से ओपनिंग है। 175 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनिट्रेटिक डक्ट इन द ड्यूडेनम? कौन करेगा गार्ड इसका? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यही ड्यूडेनम में से गार्ड करता है हेपेटोपेनिट्रेटिक डक्ट को। नेक्स्ट 176, स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गेन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे? तो फिलोक्लेट बोलेंगे। ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने, अपुंसिया। ठीक है, इसके बाद हम 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। द प्राइमेटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बायोगैस वाले चैप्टर से भी, माइक्रोब्स से भी आप देख सकते हैं, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी। तो मेथेनोजेन आंसर है। मेथेनोजेंस ऑब्लिगेट एनारोबिक एंशिएंट प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं मेथेनोजेनेसिस में। एक रिवर है जिसमें डोमेस्टिक सेवेज बहुत ज्यादा है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट में, तो इसमें क्या होगा? तो किसी भी जो पॉन्ड वगैरह में अगर है, रिवर में है, तो उसमें मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन होगा ही नहीं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम, बीओडी बहुत ही ज्यादा। जितनी ज्यादा गंदगी उतना ज्यादा बीओडी, उतना कम ही डीओ। ठीक है, नेक्स्ट है 179। ये सिंपल सा क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहां पूछा गया है। इसमें आपको ये जनरली म्यूटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक सेल है जो टेलोफेज स्टेज में है, किसी स्टूडेंट ने उसे ऑब्जर्व किया फील्ड में। टीचर ने बताया कि इसके सेल्स जो और भी टेलोफेज स्टेज जैसे नहीं मिलते, सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उसमें जो सेल है वो जनरली ज्यादा है अदर डिवाइडिंग सेल से, क्रोमोसोम ज्यादा है उसमें। तो ऐसा किस में होता है? सिंपल सी चीजें ऐसी पॉलीप्लाइडी में होती हैं। क्रोमोसोम नंबर जो होता है उसमें वो ज्यादातर डबल ही होता है हैप्लॉइड नंबर से। तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल मींस बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से पूछा गया है आपसे। कितना होगा फैट मॉलिक्यूल में? तो इसमें 1 ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एनसीईआरटी में जिक्र तो नहीं है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे, पुराने वाले एनसीईआरटी में ये दे रखा था, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहां पर ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा जो 90 क्वेश्चन था 2016 नीट फेज फर्स्ट का पेपर। इसके बाद हम देखेंगे अगली बार नीट 2016 का फेज सेकंड का पेपर जल्द ही आपके सामने वो भी आएगा। और जितने पुराने पेपर हैं, चाहे 2017 के हों चाहे 18 के हों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करो, नीट 2017 का पेपर जो है उसमें बिट्स फॉर बायोलॉजी आप लिख देना, वो पेपर आ जाएगा। तो पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, इतने बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं बना पाया आपके सामने। कुछ नोट्स वाले वीडियोस आए थे जो 3 मिनट 4 मिनट के वीडियोस थे, अब तो लगातार आते रहेंगे। मेरी टारगेट है 25 अप्रैल तक हो जाए, उसके बाद मैं कुछ और भी अच्छे कंटेंट मैं आपको देना चाहता हूं, जो उसके बाद मैं आपको देता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए बिट्स फॉर बायोलॉजी को। डिस्क्रिप्शन में सारे चीज दे रखे हैं, आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है, चाहे पेटीएम, चाहे फोन पे, चाहे गूगल पे, आप जैसे भी हो, जिस भी माध्यम से हो, आप बिट्स फॉर बायोलॉजी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बार बार हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, हमारे वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।